चाइना का ताइवान के साथ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें खित्ते की, तो पाकिस्तान की भारत के साथ लड़ाई, और फिर रूस की जो जंग है वो भी जारी है। ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी परेड का इनेकाद करना और उसको इतना वेल ऑर्गेनाइज करना, ये यूरोप के लिए एक ख़तरनाक मैसेज था। मैसेज इस लिहाज से कि यूरोप को ये आगाह किया गया, तंबीह की गई कि अगर आप एशिया या फिर इन ममालिक के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि वतीरा रहा है अमेरिका का। अमेरिका वैसे जो है वो आसान अहदाफ को हमेशा निशाना बनाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अगर हम बात कर लें अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की, तो पहले वो रिपोर्ट बनाते हैं और देखते हैं कि आया कि यहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्ड होगा या नहीं होगा। अगर वहाँ से रिस्पॉन्ड होने का खतरा हो तो फिर वो जंग नहीं करते, अगर रिस्पॉन्ड होने का खतरा ना हो तो फिर वो चढ़ दौड़ते हैं। और अब चाइना ने ये जो मैसेज दिया है, इसके बाद आई थिंक सो दैट कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एक मैसेज था या जो धमकी थी, वो अब इन ममालिक के लिए नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के ईरान भी इस पूरे के पूरे ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, और रूस के साथ और चाइना के साथ, कोरिया के साथ और पाकिस्तान के साथ वो अपनी तजारत को बढ़ाने जा रहा है। नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बता दूं चाइना के बारे में कि चाइना ने अफगानिस्तान में ना सिर्फ अपनी जड़ें, अपने कदम मजबूत किए हैं, बल्कि अफगानिस्तान को कन्विंस किया है कि वो पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस को बेहतर करे। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर होंगे तो एक तरफ अफगानिस्तान के जरिए चाइना का बिजनेस बढ़ेगा,